जन्मभूमि कर्मभूमि विराट भूमि को नमन करती हूँ। तत्पश्चात सभागार में उपस्थित समस्त निर्णायक मंडल, अतिथिगण एवं मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम तथा मेरे युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आज का विषय मेरा महाविद्यालय और विकसित भारत विजन 2047। सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि विकसित भारत का अर्थ मेरे विद्यालय के लिए क्या है। विकसित भारत, मेरा विद्यालय कहता है, महाविद्यालय कहता है कि विकसित भारत उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति है, जिसका तना हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है, जिसकी शाखाएं सबका साथ सबका विकास है, व जिसकी पत्तियां युवा कौशल है। और वह युवा कौशल को बढ़ाता है हमारा महाविद्यालय, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वह अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वह गृह विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वह कला और साहित्य के क्षेत्र में हो। हमारा महाविद्यालय सदैव हर क्षेत्र में अग्रसर रहता है और युवाओं को केवल शिक्षा नहीं देता, अपितु उनके अंदर कर्तव्य की भावना बढ़ाता है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि विकसित भारत के लिए सबसे आवश्यक तत्व शिक्षा के प्रांगण है, और उन शिक्षा के प्रांगणों में 12वीं के पश्चात विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रवेश करता है और महाविद्यालय ही उसकी नींव को तैयार करते हैं, वह नींव जो उसको मानसिक रूप से विकसित करती है। क्योंकि विद्यालयों में सिर्फ व्यक्तित्व का विकास होता है, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति महाविद्यालय में ही विकसित होता है, और हमारा महाविद्यालय इसको बखूबी करता है। हमारे महाविद्यालय में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चाहे वह कहीं का भी प्रोग्राम हो, आज यहाँ पर युवा उत्सव हो रहा है और यह युवा उत्सव हमारे महाविद्यालय के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश में एक छात्रा यहाँ पर भरतनाट्यम नृत्य कर रही है, जो यह दर्शाता है कि भारत के प्रत्येक कोने में उसकी संस्कृति झलकती है, चाहे वह किसी भी राज्य की हो, किसी भी कोने की हो। यह दर्शाता है हमारे महाविद्यालय में सदैव से एक परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा को अभी तक बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया जा रहा है। गुरु शिष्य परंपरा, जो मैंने देखा है कि अक्सर कहीं नजर नहीं आती है, लेकिन यहाँ के शिक्षक जिस तरह से मार्गदर्शन करते हैं बच्चों को, जिस तरह से उनका सफल भविष्य के निर्माण के लिए सदैव अग्रसर रहते हैं, यह बनाएगा विकसित भारत। क्योंकि विकसित भारत की नींव युवा है, युवा कविता वायु होता है, अर्थात जिसकी गति कोई रोक ना सके। ऐसे युवाओं का निर्माण होता है मेरे महाविद्यालय में, और ऐसे युवाओं का निर्माण सदैव करता रहेगा मेरा विद्यालय। यहाँ केवल अंकों की शिक्षा नहीं मिलती है, यहाँ पे अनंत अंकों की शिक्षा मिलती है, और वह अनंत ब्रह्मांड के अंदर की भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं, आत्मसात कराया जाता है। ऐसा है मेरा महाविद्यालय। महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि युवाओं की इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 70 करोड़ युवा हैं और युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो इसलिए हमारे महाविद्यालय के जितने भी युवा हैं, इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ चढ़कर विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और इसी तरह मैं चाहूँगी कि युवाओं, आप सभी आगे आइए और कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे मालिक मेरे दाता बस इतना मांगती तुझसे, मेरे देश का युवा विवेकानंद हो जाए, मेरे देश का युवा विवेकानंद हो जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा महाविद्यालय हर एक युवाओं के अंदर विवेकानंद को तैयार कर रहा है, और विवेकानंद जी को भी अपना प्रेरणास्रोत मानकर मैं अंत में नमस्कार करते हुए यहाँ से विराम लूँगी। और अंत में सिर्फ एक पंक्ति कहूँगी कि मनुष्य वह नमक का पुतला होता है जिसे समुद्र भी गिरा नहीं सकता है। तो इसलिए हम सभी कर्मठता के सूरज हैं, और वह सूरज है जो कभी अस्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।